तमाम सुनने और देखने वालों से गुजारिश है कि वीडियो शुरू करने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नसू एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज़, बग़ैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी इसे औरत समझते थे। ये तरीका इसके लिए ज़रिए माश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर इसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। मसाज करने के बाद पता चला कि इसका गिरा भां गौहर, मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसूर रुसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब इसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें इसे ढूंढ रही हैं तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करेगा। मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज़ सुनाई दी कि नसूर को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूर नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसूर ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम न जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूर ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। नसूर ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें इसको चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास चर रही थी। इसने सोचा कि यह किसी चरावे से भागकर यहाँ आ गई है। जब तक इसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर आ गया जो सारे प्यासे की शिद्दत से निढाल थे। उन्होंने नसूर से पानी मांगा। नसूर ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसूर से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूर ने उनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। नसूर के इखलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने जाते हुए इसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसूर ने इन पैसों से वहाँ कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहाँ के लोग नसूर को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूर की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसूर से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। इसने नसूर को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ़ ले आए। जब नसूर को पैगाम मिला तो इसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर इस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नसूर नहीं आ सकते तो हम खुद इसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूर के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मुल्कुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज कर ले। चूँकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसूर को मिलने आ रहा था और रिया भी नसूर की खूबियों की गर्विदा थी, इसलिए नसूर को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसूर ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहजादी जिसे औरत का भेस बदल कर हाथ लगाते हुए भी डरता था, इस शहजादी ने नसूर से शादी कर ली। एक दिन नसूर दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था कि एक शख्स वर्द हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी। बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराह मेहरबानी मेरी मदद फरमाए। नसूर ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है। आज जो कुछ भी मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूर ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसूर, जान लो, ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारे इम्तिहान लेने आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नज़रों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबतन नसूह कहते हैं। तारीख की
کتب میں نسوح کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ نسوح رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا۔ جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کرنے اور تادم مرگ اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل محمد عامر وائس کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ